वालेकुम, क्या हाल चाल आप सबके। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मजेदार अरेबिक फूड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि है मुतब्बक। ये एक अरबी चिकन पराठा होता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए तैयारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक बॉल में 2 कप मैदा लिया और इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ टी स्पून नमक और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून बटर जो कि मैंने मेल्ट कर लिया था, और ये दूसरा टेबल स्पून। अब इस सबको मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी मैंने लिया, उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको गूंथते जाएंगे। जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से इसकी एक डो बनानी है। थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से ज़्यादा नहीं डालना। तो ये देखिए जी, डो को मैंने गूंथ लिया। जिस तरह से आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से ही बॉल मैंने चेंज कर लिया था और इसको अब मैं 30 मिनट्स के लिए कवर करके रखूंगी। इससे ये होगा कि आपके मुर्तबक बहुत अच्छे बनेंगे। एक पैन में मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डालूंगी 3 से 4 जवे गार्लिक के और इनको सौटे करेंगे। हल्का सा बस इनको सौटे करना है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी एक छोटे साइज का प्याज जो कि मैंने बारीक चॉप्ड किया हुआ है। प्याज डाल के भी बस हल्का सा सौटे करना है इसको। जब आप देखें कि प्याज सॉफ्ट हो गए हैं तो इसमें 200 ग्राम मेरे पास चिकन का कीमा है, वो इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। कीमा डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कीमे को मिक्स करके साथ ही हम इसमें अपने पाउडर मसाले ऐड कर देंगे जो कि कुछ यूँ है। आधा छोटा चम्मच नमक का लिया, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून है काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून है ज़ीरा पाउडर। इनको हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है। कीमे को मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें 1/3 कप पानी ऐड करूंगी। पानी डाल के मिक्स करेंगे। यहाँ पर एक टिप मैं आपको ये भी दूंगी कि आप जब भी चिकन या कीमा बना रहे हो या दाल हो तो आपने जब दरमियान में पानी डालना हो तो हमेशा नीम गर्म पानी या गर्म पानी डालें, ठंडा पानी ना डालें। चावलों में अगर दरमियान में पानी डालना हो तो चावलों में ठंडा पानी डाल सकते हैं, मगर दाल कीमा और इन चीज़ों में हमेशा गर्म पानी ऐड करें। जब मैंने कीमे को भूना था तो मेरा फ्लेम मीडियम पे था और अब मैं इसको लो फ्लेम पर कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए रखूंगी। एक बॉल में मैंने 3 अंडे लिए और इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक छोटे साइज का टमाटर जो कि मैंने चॉप्ड कर लिया था, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 टेबल स्पून कटा हुआ हरा धनिया, 2 से 3 सब्ज पत्तों वाली प्याज जो कि मैंने बारीक काट ली थी, इसको भी इसमें डाल देंगे और अब इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसका कवर उतारते हैं। कीमा बिल्कुल तैयार है और इसका पानी भी खुश्क हो गया, तो अब हम इसको फ्लेम से उठा देंगे। इसको अब हम ठंडा होने देंगे क्योंकि इसको हमने अंडों के मिक्सचर में डालना है, तो अगर हम गर्म में डालेंगे तो अंडे उस वक्त पकना शुरू हो जाएंगे, इसलिए हम ये कीमा ठंडा करके फिर अंडों वाले मिक्सचर में डालेंगे। तो ये चिकन हमारा ठंडा हो गया। अब ये जो अंडों का मिक्सचर है इसमें मैं ये चिकन डाल दूंगी। मैं चिकन का कीमा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बीफ या मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। मीट आप अपनी पसंद से चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो सारे स्टेप्स हैं वो इसी तरह सेम होंगे। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया अच्छे से, तो ये हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार है। डो को मैंने आधे घंटे के लिए रखा था कवर करके, तो ये देखिए हमारी डो बिल्कुल तैयार है। काउंटर पर मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी। एक पेड़े जितना आटा लेंगे
और इसका एक पेड़ा बनाएंगे। और इसको प्रेस करेंगे और इसको आप एक बड़ी सी रोटी की तरह बेलना है। जितना भी आप इसको बढ़ा सकते हैं बढ़ा लेंगे। इसको एक बड़ी सी रोटी की तरह मैंने बेल ली है। दरमियान में हम ये फिलिंग रखेंगे जो हमने बनाई है, 2 से 3 टेबलस्पून डाल देंगे। अब ये करेंगे कि एक साइड से इसको इस तरह से बंद करेंगे। इधर से यूं फोल्ड करेंगे और साइड से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इसको पानी लगा के भी बंद कर सकते हैं। ये रेडी है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। पैन को पहले मैंने मीडियम हीट पे गरम करने के लिए रखा हुआ था और जब मैं मुर्तबा को पैन में डालूंगी तो अब मैं फ्लेम जो है वो स्लो कर लूंगी ताकि जो अंदर अंडा है इसमें वो अच्छी तरह से पक जाए। स्लो फ्लेम पे पहले मैं इसको पकाऊंगी और इसके साइड्स पर ऑयल लगाएंगे इस तरह से। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर भी लगाएंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसी तरह ही जब तक आप देखें कि ऊपर से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया, जब तक इसको उलटते पलटते रहेंगे। तो ये देखें जी, दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरह से पक गया, लाइट गोल्डन ब्राउन का कलर हो गया। अब इसकी साइड्स हम इस तरह से करेंगे, ऐसे करके इसको साइड से भी पका लेंगे। एक साइड से ये हो गया, अब हम दूसरी साइड से भी इस तरह से इसको पका लेंगे। चारों साइडों से इस तरह से हमने पका लेना है। बस आपने देखना है जब ये इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया और ये क्रिस्पी हो गया है तो इसका मतलब है कि ये रेडी है। बहुत मज़ेदार ये तैयार होता है। जब आप देखें कि ये हल्का सा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो गया तो इसका मतलब ये तैयार है। इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया। ये देखें हर तरफ से अच्छी तरह से ये सीख गया है। एक स्नैक के लिए बड़ा अच्छा आइडिया है। बच्चों को आप लंच में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त तैयार होते हैं। मैं आपको दरमियान से कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आपको अंदर से दिखाते हैं कितनी अच्छी तरह से अंदर से भी पक गया है सब कुछ और ज़बरदस्त तैयार हुआ है। बहुत मज़ेदार ये बनते हैं। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक किया करें, कमेंट दिया करें। मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। वीडियोस को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें। तो चले मिलते हैं फिर न्यू एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।